अंतो मुहूर्त मध्यम सवोवसमेण होवसन्तो तेन परमुदो खलु तिण्णेकदरसकं मस्स। अंतो मुहूर्तम अद्धम, अंत मुहूर्त का जो अद्धम यानी काल है वह सवो समेण, सव उपसमेण सर्व मोहनी कर्म के उपशमा देने से उपसंतो होदी यानी उपशम सम्यक दृष्टि व अंत मुहूर्त के लिए रहता है। तेण उसके बाद में, अरे परम उसके बाद में, उदयो खलु वास्तव में उदय होता है किसका? तिन्न एक दरस, दर्शन में होने की कितनी प्रकृतियां हैं? उन तीन में से अब क्या होगा? किसी एक का क्या आएगा? उदय आएगा। उदय आएगा तो क्या होगा? सारा का सारा कार्यक्रम बदल जाएगा थोड़ी सी देर में। अरे क्या से क्या हो जाता है। कहाँ रामचंद्र जी का अभिषेक हो रहा था और अभिषेक के होते 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 कहाँ पहुँच गए? वन में पहुँच गए। कहाँ रावण बहुरूपिणी विद्या को लेकर के जीतने के लिए आया था और क्या हो गया? सारा कार्यक्रम बिगड़ गया। श्री कृष्ण पहुँचे, जरासंध पहुँचे श्री कृष्ण से लड़ने के लिए। लोगों ने मना किया लेकिन नहीं, हम लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। ये क्या गाय बेल चढ़ाने वाले, क्या खाने वाले ग्वाला, इनसे क्या है? यादुवंशी, इनको अभी हम पछाड़ते हैं। मालूम पड़ा गए पछाड़ने के लिए और खुद का ही गेम बिगड़ गया खुद का ही कार्यक्रम बिगड़ गया। क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। अनंत वीर थे, अति वीर राजा, चले भरत पे चढ़ाई करने। इतने में बीच में भरत क्या नाम था इनका, राम और लक्ष्मण ने जा करके ऐसा बांधा, ऐसा गीत गाए, बेचारा डर गया, भयभीत हो गया। हाथ जोड़ करके आने की बजाय बोले अब तो कौन जाए चढ़ाई करने के लिए अयोध्या पे, हम शर्मिंदा हैं। दीक्षित हो गए, दीक्षा हो गए, चले गए अलग से। मतलब सोचते क्या है और होता क्या है। अपने हाथ में नहीं होती बातें जगत की। जगत के परिणमन अपने हाथ के नहीं हैं। शरीर के परिणमन अपने हाथ के नहीं हैं। आप हाथ देखते हो कि नहीं रोज? नहीं देखते हो? अरे मेरे नहीं, अपने हाथ के परिणमन नहीं है। अपने हाथ से कोई हाथ नहीं तोड़ता है, टूट जाते हैं, अपने आप टूट जाते। कौन सोच सोच के तोड़ता है? दशाएं बन जाती। जगत का एक भी परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता है। शरीर के परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकते हैं। ये कर्म के परिणमन अभी बताने वाले हैं आपको, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकते, होते हैं, होते हैं। फिर क्या करा जाए? क्या करा जाए? जानना, 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 फिर जानना, जान नहीं जानना, जाना नहीं। अरे रायता बिगाड़ रहे हो आप, इंदौर की भाषा। औपशमिक सम्यक तो से चलो लेकर के चलते हैं आपको। 4 रास्ते हैं, चौराहे पे आके खड़े हो गए हो आप और वहाँ पर 4 रास्ते हैं जाने के लिए। उसमें से एक रास्ता आपको बता दिया है। औपशमिक सम्यक्त का काल पूरा होने के पहले यदि सासादन बन जाए तो बन जाए। कैसे बनेगा? अनंतानुबंधी का उदय आ गया, श्रद्धान बिगड़ गया, अतत्व श्रद्धान चालू हो गया। एक तो वो रास्ता है। बाकी रास्ते क्या हैं? 3। मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाए, आ सकता है क्या? आ सकता है। आ गया तो क्या बन जाएगा? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान नंबर, जहां से निकले थे वहीं पे लौट करके आ गए। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हुआ तो बुरा, लेकिन कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ। एक बार तो अपन आनंद लूट करके आए। जैसे ही सम्यक्त होता है, सुनो, उपहार आता है प्रकृति का। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज़्यादा संसार में रहेगा नहीं जीव। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, अब तो उसको संसार से निकलना नियत है। मोक्ष में जाना नियत है। शरीर छूटेगा हमेशा हमेशा के लिए। तैयार?
तैयार होगे कभी तैयार? कपड़ा नहीं रहेगा, भोजन नहीं मिलेगा, रंग रूप नहीं रहेगा, पत्नी बच्चे नहीं रहेंगे, कोई सुख नहीं मिलेगा संसार का। बोलो तैयार? मन से जिस दिन तैयार हो जाओ तो आपको लगेगा वाह अपन अब रेडी, बिल्कुल रेडी। किस बात के लिए है? सिद्ध भगवान बनने के लिए। तो कह रहे हैं कि पहला गुण स्थान हो सकता है। फिर सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व कैसे आ जाए? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ सकता है, आ सकता है। छायोपशमिक सम्यक तो कैसे हो जाएगा? ये तीसरा गुण स्थान हो जाएगा। और किसी जीव को सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए, तीन प्रकृतियां हैं ना, तो सम्यक प्रकृति भी है, उस प्रकृति का उदय आ जाए तो क्या होगा? छायोपशमिक सम्यक तो हो जाएगा। अब ये होगा कब, ये किस समय पे होगा, वो एक बस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बता करके बाकी गाथा पढ़ाते हैं अपन। देखो देखो, अच्छा है शब्द, देखो यहाँ चल रहे अपन प्रथमोपशम सम्यक्त्व मिथ्यात्व का अंतरायाम बनाया था। तो ये बताओ अंतरायाम के अंतिम समय तक सम्यक तो चलेगा कि नहीं चलेगा? गैप बनाई ना अपन ने इतनी लंबी चौड़ी, तो अंतरायाम के अंतिम समय यहाँ पर है। यानी कितना बनाया था अपन ने? 101 से लेकर के 1000। याद आया कि फिर से दिखाएं? अंतरायाम कब से कब तक का बनाया था? 101 से लेकर के 1000 का। तो कोई जीव सासादन में नहीं गया तो उसका प्रथमोपशम सम्यक तो कब तक बना रहेगा? 1000 समय तक बना रहेगा। ठीक है? अरे हाँ तो बोलो। गलत जवाब, गलत जवाब, पूरा गलत जवाब। ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा जितना कमाया जाता है उतना भोगा नहीं जाता है। बोलो हाँ। आप सब लोग यही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जितना कमा रहे हो क्या उतना भोगोगे? बिल्कुल भी नहीं भोग पाओगे। जितना आप इकट्ठा कर रहे हो क्या सारा का सारा यूज में लेकर के आओगे? कितने कपड़े आपके पास, क्या सारे पहन लोगे? नयों को पुराना कर दोगे, फाड़ दोगे जाते जाते? जितना घर का सामान है क्या एक एक का प्रयोग कर लोगे कि कुछ बाकी रह जाएगा? या फिर आपके पास जितने पैसे हैं, जितना घर है, संपत्ति है, ज्वेलरी रखी रहती है बहनों के पास ढेर सारी, वो काय में रखी रहती है? लॉकर में। कब निकलती है? नहीं 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 नहीं, धार्मिक महिलाएं हैं 10 लक्षण पर। 10 लक्षण पर तैयारी होती है बहनों की। तो क्या करती हैं बहनें? बोले भैया लॉकर जाना है, पंचमी के पहले लॉकर में से सामान निकल के आता है। आता है कि नहीं आता है? अरे हाँ तो बोलो मीनाक्षी भाभी। नहीं, अच्छा पहले घर में ही रखा हुआ सारा पहले से ही नहीं यूज कर पाते। आप समझो बात को कि हम जो कमा रहे हैं, हम जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी चीजें, कपड़े लत्ते, रुपया पैसा, प्रशंसा, मकान दुकान गाड़ी, आप पूरा नहीं भोग पाओगे। आप जाते समय आपको भोगने की भावना है ना, उसकी तृष्णा में दुखी हुआ जाएगा कि इतनी बढ़िया नई कार लेके आया और बस मेरे को जाने का टाइम आ गया। इतना अच्छा घर बनाया, मेरा जाने का टाइम आ गया। मैंने इतने पैसे इकट्ठे करे, जाने का टाइम आ गया। मेरे पास इतनी संपत्ति मैंने स्टॉक मार्केट में अंतिम समय तक बना बना के रखी। 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के लोग क्या कर रहे? घर में बैठे बैठे स्टॉकिंग कर रहे, रोज ट्रेडिंग कर रहे, देख रहे, देख देख करके क्या कर रहे? अब जाने का समय आ गया, अब पड़े पैसे उसमें 1 करोड़ 2 करोड़, करो क्या करोगे उसका? इतनी ताकत भी नहीं है कि दे पाए, इतनी ताकत नहीं कि दान दे पाए, अच्छे काम में लगा के जा पाए, कुछ नहीं। फिर जो पीछे बेटा बच्चा पड़ोसी अड़ोसी है खाएगा और क्या करेगा? इतना कमा रहे हैं तो कमा करके उसका यूज होने वाला नहीं है। यहाँ पर भी वही है, कमाया तो बहुत देर के लिए था, अंतर मुहूर्त से ज्यादा था, लेकिन कितनी देर भोगा जाएगा? थोड़ी सी देर।
1000 समय कितना लिया अपन ने? 900 समय। 101 से 1000 900, 900 समय के लिए खाली बनाया था। भोगेंगे कितनी देर? 200 समय। बाकी 700 समय का क्या होगा? भर देंगे। भर देंगे। काय से भर देंगे? कर्म से भर देंगे। ऐसा कैसे हो जाता है? कर्म जाग जाता है। दवाई तुमने कम पिलाई थी, कर्म क्या होता है? जाग जाता है। जौन सा तुम्हारी किस्मत का हो, जौन सा तुम्हारी किस्मत का हो। या तो सम्यक तो जागे, जगाएंगे तीनों को, लेकिन वर्तमान समय से कौन जागेगा? वो कोई विशेष होगा। या तो मिथ्यात्व जागेगा, या सम्यक तो जागेगा, या सम्यक मिथ्यात्व जागेगा। और जिसका उदय आ जाएगा वो गुणस्थान बन जाएगा। बाकी के कर्म है वो लाइन में लगे रहेंगे, उनका भी अपना अपना नंबर आएगा। सबका नंबर आएगा, कोई को भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। समझ में आया? इसलिए इसको बोलते हैं अंतरायाम पूरण। ऐसा कर्म दिख रहा है, ये खाली है, चूंकि ये तो नया बनाया है इसलिए इसमें हमने लाइन खींची है। चूंकि अनादि मिथ्या दृष्टि था तो उसके पास कर्म था ही नहीं, तो कर्म नहीं था तो यहां से ला करके दिया था, तो इसके समानांतर दिया है और इसका पहले कुछ किया नहीं था, इसलिए लाइन ड्रॉ करी है। उसका रीजन है, पर्पज है। फिर जब आप यहाँ पर आए, जब अंतरायाम पूर्ण का काल आया, सम्यक्त का काल समाप्त हो गया, तो क्या करेंगे? इसमें से द्रव्य नीचे लाएंगे, इसमें से द्रव्य नीचे लाएंगे, इसमें से द्रव्य नीचे लाएंगे, और नीचे ला करके एक की उद्यावली भराएगी, बाकी की दो की उद्यावली नहीं भरेंगे। क्योंकि नियम क्या है? जिसका उदय होता है उसी की उदीर्णा होती है, उसी की में उद्यावली में द्रव्य दिया जाएगा, तो वो एक में ही दिया जाएगा, बाकी के नीचे में दिया जाएगा। ये कैसे होता है ये आपको दिन की क्लास में बताएंगे। यहाँ पर इतना ही बताना था कि अंतरायाम पूरा जाता है, ताकि वो ज्यादा खुशी हो रही हो तो आपको समझ में आए कि अभी काम करना बाकी है। अब इसके आगे दो गुण, एक मिथ्यात्व का स्वरूप है। अब समय थोड़ा सा कम है और उसमें थोड़ा अच्छा है, तो कल सुबह थोड़ा सा मिथ्यात्व का स्वरूप लेकर के फिर क्षयिक सम्यक जो अधिकार है ओपन करेंगे। ठीक है? हाँ, प्रश्न है? हाँ भैया। बोलो भैया एक छोटा सा प्रश्न है कि उदीर्णा करवाई हमने, तो उदय तो हो ही नहीं रहा है, तो अभी वो उदीर्णा उदय पूर्वक की उदीर्णा हो जाएगी। उदय पूर्वक उदीर्णा एक्सेप्शन हो गया? नहीं, एक्सेप्शन ही बाकी में भी कराते हैं कई बार ऐसा। जिसका उदय नहीं चल रहा था तो उसकी उदीर्णा कराना चालू कर देंगे, उदय ला कर।